सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। तो आइए बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग 8वीं कक्षा के गणित विषय के एक पाठ है वो गुणनखंड, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कल भी हम लोग गुणनखंड के बारे में बच्चों बात किए थे। गुणनखंड क्या है कि जो संख्या किसी अन्य संख्याओं के गुणनफल से बनती है, वो अन्य संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। तो बच्चों, कल हम लोग सार्वगुणनखंड पर चर्चा किए थे कि जैसे दो पद हैं तो दोनों पदों में जो गुणनखंड हैं उनमें से कुछ ऐसे भी गुणनखंड होंगे जो दोनों पदों में मौजूद रहेंगे। तो जो दोनों पदों में या सभी पदों में जो भी दिया गया है व्यंजक, उसके सभी पदों में जो गुणनखंड मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, वैसे गुणनखंड को सार्वगुणनखंड कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ सवाल देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड का। कुछ और भी बात करते हैं कि कैसे अगर 3 पद हैं, 4 पद हैं, तो हम कैसे उसमें सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड को अलग करेंगे, देखेंगे। तो आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक सवाल, एक उदाहरण मान लिया है ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay²। ये बच्चों मान लिया कि ये व्यंजक है और इसमें 4 पद हैं। एक पद में ax² है, दूसरा पद by² है, तीसरा पद bx² है और चौथा पद ay² है। तो हम ये देख रहे हैं कि x² यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब a देखते हैं, a यहाँ भी है और a यहाँ भी है। इसमें b है, by², तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। इसमें y² है तो y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे कि a जिसमें उपस्थित है उन पदों को हम एक जगह, एक स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ax² है और यहाँ पर ay² है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ax² प्लस ay²। उसी तरह से ये है प्लस by² प्लस bx² है, तो यहाँ bx² और प्लस by²। दोबारा हम सजा कर लिख दिए। अब यहां देख रहे हैं कि ये दोनों में a है, मतलब कि a जो है वह उभयनिष्ठ है, सार्वगुणनखंड है। तो a अगर हम यहां पर कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा x² और यहां बच जाएगा y²। इसी तरह से यहां भी b है, यहां भी b है, तो b यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां बच गया x² और यहां बच गया y²। अब बच्चों, दोनों में x² प्लस y² कॉमन है। यहां भी x² प्लस y² है b के गुना में, और यहां भी a के गुना में x² प्लस y² है। तो x² प्लस y² को भी हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? यहां बच गया a और यहां बच गया b। तो इस तरह से हम लोग बच्चों सार्वगुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की गणना करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। आइए हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो पहले रूप में लिखे, अब दूसरे रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यही है ax² प्लस
by² प्लस bx² है। तो यहाँ पर यहाँ ax² है और यहाँ bx² है, तो x² जो दोनों में है उसे एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ ax² और प्लस bx² है। यहाँ है ay² और फिर by² है। मतलब कि x² को एक जगह लिखा और y² को एक जगह लिखा। अब यहां देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, यह दोनों में कॉमन है x² अगर ये दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा और यहाँ b बचा। उसी तरह से इन दोनों पदों में y² कॉमन है, y² कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a प्लस और यहाँ बच गया। अब देखिए दोनों में a प्लस b और a प्लस b कॉमन है, दोनों जगह उपस्थित हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो a प्लस b अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x² और यहाँ बच गया y²। तो इस तरह से बच्चों हम ये देख लेते हैं कि सार्व गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है और फिर हम उसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग उस सवाल देखते हैं। 8वीं कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक है, उसकी प्रश्नावली है 14.1। प्रश्नावली हम लोग 14.1 पर बात करेंगे। पृष्ठ संख्या है 248, पृष्ठ है 248। आइए इसके सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो ऐसे हैं जो सार्व गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित हैं। आइए तो देखते हैं सवाल। कहता है कि दिए गए पदों में सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड, सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। आइए कुछ सवाल। पहला है 9y और 27, 9y और 27 है, तो 9y का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 9y का क्या निकलेगा, 3 गुना 3 गुना y। इसी तरह से 27 का क्या निकलेगा, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये बताइए कि इन दोनों पदों के गुणनखंड में कौन कौन गुणनखंड दोनों में उपस्थित है। तो 3 गुना 3 दोनों में उपस्थित है, तो इसलिए यहां सार्व गुणनखंड क्या होगा, यहां सार्व गुणनखंड हुआ 3 गुना 3 यानी कि 9। उसी तरह से बच्चों अगला सवाल है, कई सवाल हैं, आप इसे जरूर बनाएंगे। एक और सवाल हम लोग ले रहे हैं, आई सवाल है और उसमें भी यही बताया गया है। कुछ प्रश्न दिया हुआ, पद दिए हुए हैं आई सवाल में 20x² y² और दूसरा पद है 30y² z² और तीसरा पद है 40z² और x²। 3 पद हैं। अब ये देखना है कि तीनों पद में उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड कौन है। तो हम सबका
गुणनखंड बारी बारी से देखेंगे। तो 20x² y²। तो 20 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5। x² को क्या लिखेंगे? x² को लिखेंगे x गुना x और y² को लिखेंगे x² को x गुना x और y² को y गुना y। इसी तरह से दूसरा पद है 30y² z²। तो 30 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5। 2 3 6 6 25 30 और y² को क्या लिखेंगे? y गुना y और z² को क्या लिखेंगे? z गुना z। उसी तरह से 40 z² और x² है। तो 40 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40। और क्या है? z² है तो z गुना z और x² है तो x गुना x। अब ये देखना है कि ये तीनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो इसमें कौन सा गुणनखंड जो है वो तीनों में है। तो आप ये देखिए कि 1 2 जो है दोनों में है, 1 2 दोनों में है और क्या है? 5 दोनों में, तीनों में है। 1 2 तीनों में है और 1 5 तीनों में है। बाकी और भी कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो तीनों में उपस्थित है। तो इसका सार गुणनखंड क्या हुआ? इसका सार गुणनखंड हुआ 2 और 5 यानी कि 10। ये तीनों पदों में 10 जो है वो क्या है? सार गुणनखंड है। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं, वो सवाल आप जरूर बनाएंगे। हम लोग उसे आपको एक और सवाल देखते हैं जे, उसके आगे का सवाल है जे सवाल देखते हैं। तो जे सवाल में भी कुछ है, आप उसे ध्यान से देखिए। जे है 2x इंटू a प्लस b और b प्लस c, ये पहला पद है। और दूसरा पद है x इंटू a प्लस b। अब ये देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है। तो आप ये देखिए यहां पर x दोनों में है, a प्लस b दोनों में है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा x a प्लस b। x इंटू a प्लस b दोनों में है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड x इंटू a प्लस b होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है, ये सारणी में दिया हुआ है, जैसे यहां पद है और इसमें अलग किया गुणनखंड है, अलग किया गुणनखंड, और तीसरा कॉलम जो है वह है शेष गुणनखंड का, शेष गुणनखंड है। तो आइए हम लोग इसके सवाल को देखते हैं। पहला है 12x²y, दूसरा है 15ab, तीसरा है -20xy, और भी सवाल इसमें है।
तो अलग किया जो गुणनखंड है वो 12x² में 3x है, 15ab में -3 है और -20xy में -2xy है। तो हमें ये निकालना है कि एक गुणनखंड अलग कर लिया गया तो अन्य या शेष गुणनखंड क्या होगा। तो यहां देखिए 12x² में 3x गुणनखंड अलग कर लिया गया। तो 12 में क्या है 3 गुना 4 है, तो 3 गुना 4 में 3 अलग कर लिया गया तो क्या बच गया, इसमें 4 बच गया। अब x में आइए x² यानी कि x गुना x, इसमें एक x गुना में अलग कर लिया गया तो गुना में क्या बच गया, एक x बच गया और फिर एक y बच गया। तो 12x² में 3x अलग कर लिया गया तो शेष गुणनखंड बचेगा 4xy। कैसे हुआ, तो 12 में क्या 3 गुना 4 तो 3 अलग कर लिया गया तो 4 गुना में बच गया। x² में x गुना x है, x अलग कर लिया गया तो एक x बच गया। यहाँ y है तो y बच गया, 4xy बच गया। ये शेष गुणनखंड बच गया। इसी तरह से 15ab है, 15ab में -3 अलग कर लिया गया तो 15 में -3 गुना में अलग कर लिया जाएगा तो 15 में -3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये -5 होगा, -5 होगा। तो -5 होगा और ab बच जाएगा, -5ab ये शेष गुणनखंड बचेगा। इसी तरह से -20xy है तो -20xy में -2xy अलग कर लिया गया है तो -20 में -2 अलग कर लिया गया तो गुना में क्या बच जाएगा, यानी -20 में -2 से भाग देंगे तो वही गुणनखंड में शेष जो जितना से भागा लगेगा विभाजित होगा वही शेष गुणनखंड में बचेगा। तो -20 में -2 से भागा देंगे तो कितना आया, कितने बार में विभाजित हुआ, 10 बार में। तो गुना में क्या आ गया 10 हुआ और x भी अलग कर लिया गया, y भी अलग कर लिया गया तो सिर्फ शेष गुणनखंड में क्या बच गया, 10 बच गया। तो इस तरह से बच्चों हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग कुछ सवाल दे दें। सवाल हम लोग देते हैं आपको, इस सवाल को आप बना के जरूर लाएंगे। दिए गए पदों में 7 गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसी के कुछ सवाल हैं जो आप नोट कर लीजिए और इसे आप हल करके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों का बना हुआ है उसमें आप जरूर पोस्ट करेंगे। तो हम लोग कौन कौन सवाल बना दिए हैं, आप सवाल नोट कर लीजिए b 5x और 25x। आप सवाल नोट कर लीजिए c 7ab और -14ab। इसी तरह से सवाल d नोट कर लीजिए -16 x² y² और -x² y² z²। इसी तरह से आप ई सवाल नोट कर लीजिए, ई में है 17x और 102y। इसी तरह से एफ सवाल नोट कर लीजिए 11x y z और 100z। इसी तरह से जी सवाल नोट कर लीजिए, जी सवाल में a² bc ab² c और abc²। ये सवाल नोट कर लीजिए। x सवाल नोट कर लीजिए 2x
3y और 5z। तो आप सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दोनों पदों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देख लेंगे कि कौन सा जो गुणनखंड है दोनों में उपस्थित है। यहाँ 2 पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है। तो तीनों पद का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल करके देख लेंगे कि कौन सा गुणनखंड तीनों पदों में उपस्थित है। उसी तरह से एक सवाल जो है 2x है, 3y और 5z है। तो इसका क्या तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो इसका सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। चूंकि 1 ऐसी संख्या है जो गुना में तीनों में शामिल है, इसलिए इसका सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। आज हम लोग सार्वगुणनखंड के प्रश्नों का चर्चा किए, उसका हल किए। आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उन सवालों को बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। घर पर मन लगाकर पढ़ें। कोरोना का संक्रमण अभी तेज़ी से फैल रहा है, आप सावधान रहें। बाहर बिना वजह न निकलें तो मास्क का प्रयोग कर लें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सावधान रहें, सजग रहें। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।